प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री विद्या अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे MPPSC मेंस एग्जाम के पेपर 4 में स्वामी विवेकानंद के धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत पर चर्चा कर रहा हूं। स्वामी विवेकानंद ने अपना यह सिद्धांत अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ज्ञान योग में प्रस्तुत किया। विवेकानंद ने जिस सिद्धांत को प्रस्तुत किया उस सिद्धांत का नाम है इंद्रियों की सीमा के अतिक्रमण के लिए संघर्ष। आपसे एक दो लाइन में यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि विवेकानंद ने धर्म की उत्पत्ति के लिए कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो आपको यह नाम बताना पड़ेगा, या वो इस सिद्धांत का नाम देकर के आपसे पूछ सकते हैं कि यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। विवेकानंद जी ने इस सिद्धांत में धर्म के विभिन्न आयामों या पक्षों की चर्चा की। उन्होंने धर्म के महत्व की चर्चा की, धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है इसकी चर्चा की, धर्म के सांप्रदायिकरण की चर्चा की, और सांप्रदायिकता की समस्या के समाधान के लिए सुझाव भी प्रस्तुत की। हम इस सिद्धांत की क्रिटिसिज्म भी करेंगे और वर्तमान परिस्थितियों में इसकी उपयोगिता क्या हो सकती है इस पर भी विचार करेंगे। विवेकानंद जी ने सर्वप्रथम अपने इस सिद्धांत में धर्म के महत्व की चर्चा की। उन्होंने कहा कि धर्म सामाजिक जीवन को संगठित करने वाली समस्त शक्तियों में सर्वाधिक शक्तिशाली साधन है। क्यों? क्योंकि धर्म व्यक्ति को अपने वंश, अपने परिवार, अपनी जाति, अपने नगर, अपने राज्य, अपने राष्ट्र आदि की सीमाओं से परे ले जा करके वैश्विक स्तर पर मानवों को एकीकृत करता है या इंटीग्रेटेड करता है। यही धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बाद धर्म अपने सदस्यों को अपने धर्म बंधुओं के लिए त्याग करने के लिए प्रेरित करता है, और इसके लिए व्यक्ति अपने धर्म बंधुओं के लिए बड़े से बड़ा त्याग, बलिदान, सुप्रीम सैक्रिफिकेशन अर्थात अपने प्राणों की भी आहुति दे देते हैं। यही धर्म का महत्व है कि धर्म समाज की सबसे बड़ी एकीकरण करने वाली शक्ति है। इसके बाद विवेकानंद जी धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर विचार व्यक्त करते हैं। धर्म की उत्पत्ति पर विचार करते समय वे हमारे समक्ष एक समाज वैज्ञानिक के रूप में प्रस्तुत होते हैं। धर्म की उत्पत्ति के तमाम समाजशास्त्रीय और सामाजिक मानव शास्त्रीय सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि धर्म की उत्पत्ति के तमाम सिद्धांतों में दो सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला सिद्धांत जीववाद, जिसे आत्मावाद भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में एनिमिज्म कहते हैं। दूसरा प्रकृतिवाद, जिसे इंग्लिश में नेचुरलिज्म कहते हैं। जीववाद का सिद्धांत E.B. टेलर ने प्रस्तुत किया और प्रकृतिवाद जर्मन दार्शनिक मैक्स मूलर ने प्रस्तुत किया। जीववाद का सिद्धांत यह बताता है कि मनुष्य के द्वारा सबसे प्रारंभिक पूजा आराधना का स्वरूप
आत्माओं की या उनके मृत पूर्वजों की आत्माओं की पूजा आराधना था। क्योंकि जब व्यक्ति ने स्वप्न में अपने मृत पूर्वजों से मुलाकात की तो उसे उनके अमर और सर्वशक्तिमान होने का विश्वास पैदा हुआ और इसलिए उनकी पूजा आराधना करके, उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके और अनिष्ट से बचने के प्रयत्न उसने आरंभ किए। यही धर्म का सबसे प्रारंभिक स्वरूप था इस सिद्धांत के अनुसार। इसीलिए दुनिया के समस्त धर्मों में किसी न किसी प्रकार से आत्माओं की पूजा के कर्मकांड अवश्य उपस्थित हैं, जो कि इस तथ्य के सत्य होने की पुष्टि करते हैं। दूसरा सिद्धांत, जिसे कि प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म कहा जाता है, यह प्रस्तुत किया गया था मैक्स मूलर के द्वारा। मैक्स मूलर ने कहा कि प्रारंभिक जीवन में प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित करने में मनुष्य पूरी तरह से असमर्थ था। वह इन्हें किसी अदृश्य अलौकिक सत्ता से नियंत्रित मानकर इनके शरणागत हो गया और इन्हें प्रसन्न करके अपने शुभ कार्यों की पूर्ति और अशुभ से बचने के लिए प्रयत्नशील हुआ और इसके लिए उसने इनकी पूजा आराधना आरंभ कर दी। यही धर्म का सबसे प्रारंभिक स्वरूप था। इसीलिए दुनिया के समस्त धर्मों में किसी न किसी प्रकार की प्रकृति पूजा का तत्व अवश्य ही पाया जाता है। इन दो सिद्धांतों पर चर्चा करने के बाद विवेकानंद जी ने कहा कि धर्म की उत्पत्ति इन दो सिद्धांतों के आधार पर एक तीसरे सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट की जा सकती है। उस तीसरे सिद्धांत को उन्होंने नाम दिया इंद्रियों की सीमा के अतिक्रमण के लिए संघर्ष, जो कि उनके स्वयं के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस सिद्धांत का आधार ये दोनों ही सिद्धांत हैं। विवेकानंद जी ने कहा कि जब मनुष्य ने स्वप्न में अपने मृत पूर्वजों से मुलाकात की तो उसे उनके अमर होने का विश्वास तो हुआ ही, साथ ही साथ उसने उनके ही समान स्वयं के भी अमर होने की एक आकर्षक कल्पना की और फिर उसने स्वप्न में प्राप्त किए गए अनुभव को जागृत और चेतन अवस्था में पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने आरंभ किए। लेकिन यह हमारी इंद्रियों की सीमा है कि स्वप्न के अनुभव को हम जागृत और चेतन अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जागृत और चेतन अवस्था में निद्रा जैसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी विधियों के विकास के लिए प्रयास आरंभ किए गए, जिनमें ध्यान या मेडिटेशन सबसे मुख्य था। तो ध्यान के द्वारा निद्रा जैसी अवस्था को प्राप्त करके स्वप्न के अनुभव को पुनः प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए गए, उन्हीं से धर्म की उत्पत्ति होती है। इन्हीं प्रयासों में इंद्रियों की सीमाओं का अतिक्रमण निहित है, क्योंकि ध्यान में मनुष्य उसी अवस्था में पहुंच जाता है जैसे कि वह निद्रा की अवस्था में हो, अर्थात बाहरी जगत से कट जाता है। बहुत सारे व्यक्तियों ने जागृत और चेतन अवस्था में स्वप्न जैसे अनुभवों को दोबारा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए। ध्यान की अवस्था में पहुंचकर उनमें से बहुत थोड़े से व्यक्ति ही ऐसा करने में सफल हुए। अर्थात कुछ व्यक्तियों ने ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक जगत से संपर्क स्थापित किया। जिन्होंने ऐसा किया वे इंद्रियों की सीमा का अतिक्रमण करने में सफल हो गए। विवेकानंद जी के अनुसार इसीलिए सभी आधुनिक धर्मों के प्रवर्तकों को ध्यान की अवस्था से
आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुए हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक, हजरत मोहम्मद साहब आदि। जो सफल हुए उन्होंने अपने इस अनुभव को और ध्यान की उस पद्धति के बारे में अन्य व्यक्तियों को बताया। अन्य व्यक्तियों ने उनके अनुभव और उनके ज्ञान से सीख लेकर के उसके अनुसार प्रयत्न करने आरंभ कर दिए, और इस प्रकार से ऐसा करने वाले बहुत सारे व्यक्ति उनके अनुयायी बनने लगे। धीरे धीरे ये व्यक्तियों के समूहों के रूप में विकसित होते चले गए। ऐसा करने वाले व्यक्तियों को आध्यात्मिक अनुभव तो नहीं हुए, लेकिन वो विशेष प्रकार की ध्यान की पद्धति उनकी पहचान बन गई। कालांतर में ऐसे व्यक्ति जो कि इस विशेष प्रकार की पूजा पद्धति और प्रयत्नों, ध्यान की पद्धति आदि के बारे में लोगों को बताते थे, वे धर्म के विशेषज्ञ बन गए। हम उन्हें विवेकानंद के शब्दों में धर्म के ठेकेदार कह सकते हैं। उनके अनुसार ऐसे व्यक्ति धर्म के ठेकेदार बन गए। इन्होंने आध्यात्मिक शक्तियों को धर्म ग्रंथों में और पूजा स्थलों में कैद कर लिया। यहीं से धर्म के सांप्रदायिकरण का आरंभ हो जाता है। यानी हम तीसरे बिंदु पर आ पहुंचे हैं। अब हर व्यक्ति की मेडिटेशन की पद्धतियों में कुछ अंतर था, और इसलिए धर्म को लेकर के अलग अलग संप्रदाय विकसित होने लग गए। इनको सिखाने वाले, बताने वाले व्यक्तियों के लिए ये पद्धतियां एक व्यवसाय भी बन चुकी थी। ये उनके आजीविका का साधन थी, अर्थात उनके आर्थिक हित इससे जुड़े थे, उनके राजनैतिक हित भी इससे जुड़े हुए थे, और इसलिए इन व्यक्तियों ने अपने अनुयायियों के लिए एक निश्चित पूजा पद्धति पर दृढ़ रहने के लिए आदेश निर्देश जारी करने आरंभ कर दिए। चूंकि व्यक्तियों का उद्देश्य आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करना था, लेकिन अनुयायियों को आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त नहीं हो रहे थे, और जब आध्यात्मिक अनुभवों की प्राप्ति के लिए कुछ व्यक्तियों ने इन स्थापित ध्यान पद्धतियों से कुछ भिन्न पद्धतियों को अपनाने का प्रयत्न किया या उसमें नवाचार या इनोवेशन करने के प्रयास किए, तो इन्होंने उनके ऊपर सामाजिक दबाव डालकर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। यहां तक कि समूह की पहचान और समूह की श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा से भी इन पद्धतियों को जोड़ दिया गया, और व्यक्ति नवाचार करने और आध्यात्मिक अनुभव से वंचित हो गए। लेकिन यह आवश्यक हो गया कि इन ध्यान की पद्धतियों को, जो कि अब पूजा पद्धति कही जाती हैं, इनका पालन प्रत्येक व्यक्ति करे। इससे किसी भी प्रकार से भिन्नता का प्रदर्शन न करे, कोई नवाचार या इनोवेशन भी न करे। यही धर्म का सांप्रदायिकरण हो गया। विवेकानंद जी ने कहा कि इस प्रकार से धर्म में आध्यात्मिक अनुभव, जो कि मुख्य उद्देश्य था, वह गौण हो गया, और पूजा पद्धति, जो कि उसे प्राप्त करने का एक साधन हुआ करती थी, वही प्रमुख हो गई। यही धर्म की सबसे बड़ी समस्या हो गई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विज्ञान और तकनीक और संचार का इतना अधिक विकास होगा कि ये संपूर्ण विश्व को एक दूसरे से जोड़ देंगे। यदि आने वाले समय में लोग अपने आध्यात्मिक अनुभवों को, ध्यान की पद्धतियों को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे, तो लोग एक दूसरे की आध्यात्मिक अनुभव की प्राप्ति में सहायक होंगे,
और इससे विश्व बंधुत्व की स्थापना होगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक अनुभव हो जाता है वह तमाम तुच्छ धारणाओं, विचारों, तेरा मेरा, अपना पराया, ऊंचा नीचा, इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है। वह जानता है कि समस्त सृष्टि, समस्त प्रकृति उसी एक ही सत्ता से संचालित और नियंत्रित है, वही उसका निर्माता है, और जो भेदभाव हैं वे बाहरी हैं और दिखावटी हैं। यदि आने वाले समय में आध्यात्मिक अनुभव की प्राप्ति में लोग एक दूसरे की मदद करें, इन संचार के साधनों का प्रयोग करते हुए, तो अधिक से अधिक व्यक्तियों को आध्यात्मिक अनुभवों की प्राप्ति होगी और विश्व बंधुत्व की स्थापना में धर्म सहायक होगा। किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो धर्म विश्व के विध्वंस का कारण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर आधुनिक संचार के साधनों का दुरुपयोग करते हुए ये धर्म के ठेकेदार, जिनमें वो मुल्ले, मौलवी, पंडे, पुजारी, पादरी आदि को शामिल करते हैं, वो कहते हैं कि ये धार्मिक या सांप्रदायिक संघर्ष के कारण बन जाएंगे और आधुनिक संचार के साधनों का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर सांप्रदायिक संघर्षों को बढ़ावा दिया जाएगा और संपूर्ण विश्व की शांति और भाईचारा संकट में पड़ जाएगा। हमने कहा कि उन्होंने समाधान के उपाय भी बताए, तो फिर सांप्रदायिकरण की समस्या या सांप्रदायिकता की समस्या का समाधान क्या है? तो विवेकानंद जी ने कहा सांप्रदायिकता की समस्या का समाधान यह है कि हमें धर्म के इन तथाकथित ठेकेदारों से धर्मों को मुक्त करना होगा। मुल्ले, मौलवी, पंडे, पुजारी, पादरी, ब्रदर्स, सिस्टर्स, नन्स, इन सबसे धर्मों को मुक्त करना होगा। वो कहते हैं कि इन धार्मिक ग्रंथों से भी मुक्त करना होगा और धार्मिक स्थलों से भी आध्यात्मिक शक्तियों को मुक्त करना होगा। संचार के साधनों का प्रयोग करके आध्यात्मिक अनुभव में परस्पर सहायक होना होगा और तब विश्व शांति, विश्व बंधुत्व की स्थापना संभव होगी। वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श साकार होगा। विवेकानंद जी की यह चेतावनी आज सत्य प्रमाणित हो रही है। हम देखते हैं कि किस तरीके से धार्मिक आधार पर वैश्विक स्तर पर विद्वेष फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हम सभी लोग इस चीज को आए दिन देखते हैं कि किस तरीके की घृणा फैलाई जा रही है। इस सिद्धांत की आलोचनाएं क्या हो सकती हैं? पहली आलोचना ये कि विवेकानंद जी एक आध्यात्मिक विश्व की कल्पना करते हैं और यह आध्यात्मिक विश्व जिसकी वो कल्पना करते हैं उसे वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता। यही इसकी आलोचना है। इसके अगर हम महत्व की बात करते हैं या इसकी प्रासंगिकता की बात करते हैं, रेलेवेंसी क्या है इसकी, तो प्रासंगिकता यह है कि विवेकानंद ने धर्म के दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाली सांप्रदायिकता की वैश्विक समस्या और उसके समाधान के संबंध में जो कुछ कहा वह आज अक्षरशः सत्य प्रमाणित हो रहा है। इसी के साथ धर्मों में जो आडंबर प्रचलित है, जहां पर कि मुख्य उद्देश्य धर्म का आध्यात्मिक शक्ति का साक्षात्कार या आध्यात्मिक अनुभव को प्राप्त करना, वह अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उसके लिए धर्म में कोई जगह ही नहीं बची है। ये सारी चीजें आज सत्य प्रमाणित हो रही हैं। यही इस सिद्धांत की प्रासंगिकता है और इसलिए हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मैं इसका संक्षिप्त रूप आपको एक बार पुनः बता देता हूं कि विवेकानंद जी ने यह सिद्धांत अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ज्ञान योग में प्रस्तुत किया। उन्होंने
समाजशास्त्री और मानव शास्त्री दो सिद्धांतों की पहले चर्चा की, एक जीववाद या आत्मावाद और प्रकृतिवाद। इसके आधार पर उन्होंने अपना तीसरा सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे कहा जाता है इंद्रियों की सीमा के अतिक्रमण के लिए संघर्ष। और फिर वो सिद्धांत को समझा करके इसके सांप्रदायिकरण, वैश्विक शांति के लिए खतरा और उसके समाधान के लिए उपाय भी प्रस्तुत करते हैं। और इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आशा है आपको समझ में आया होगा। आपकी टिप्पणियां, आपके सुझावों का स्वागत है। आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपने इस अनुभव के बारे में अवश्य लिखें, सुझाव दें, जो भी कहना चाहें वो कहें, उनका स्वागत होगा। क्योंकि मैंने जितना अपने छात्रों को सिखाया है उतना ही उनसे सीखा भी है, और आखिर को मेरा ज्ञान तो आप ही के लिए है। तो कैसे वो आपके लिए अधिकतम उपयोगी हो सकता है, इसके लिए आप अवश्य सुझाव दें, हम इंतजार करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।